क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग कितने में दे रखा है? भाग 3 में दे रखा है। आर्टिकल है इसके 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल दे रखे इसमें 12 से लेकर 35 तक। समानता की बात करते हैं। समानता दे रखी है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दे रखा है। आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास में ये शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अच्छा, संविधान में कितने प्रकार की रीटों का व्यवस्था की गई है? रीट कितने प्रकार की है? तो आप कहेंगे रीट हैं 5 प्रकार की। एक तो हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बाकी की रीट का नाम है, दूसरी है परमादेश। परमादेश, परमादेश, प्रतिषेध है, परमादेश हो गई, प्रतिषेध है, और उत्प्रेक्षा है, सॉरी उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण, और एक है अधिकार, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार की रीटों की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यूएसए। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। बताएंगे शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 21A में दे रखा है। कब जोड़ा गया था इसे? 86वें संविधान संशोधन, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये उद्देश्य रखा गया है। और ये सर्व शिक्षा अभियान जो है इसको संचालित कौन करता है? संचालन इसका करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की बात कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? विशेष उत्तरदायित्व किसके पास है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? उच्चतम न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? किसके तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? मौलिक अधिकारों में दे रखा है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस आर्टिकल में है मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार? आर्टिकल नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? बताएंगे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, हाँ ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सारी बातें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किसमें किया गया है? भाग 4A में। भाग 2 में है नागरिकता, नागरिकता सिटीजनशिप, और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? संपूर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में वोट डालना, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थे? डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद पीएसपी जोड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? बताएंगे भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डैश महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। बताएंगे महिलाओं को आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आप कहेंगे महिलाओं को शिक्षित करना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं को शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लेखित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हीं को बोला जाता है डीपीएसपी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए गोवा। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी
होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति है? तो आप बताएंगे लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। संसद का कार्य क्या है? संसद का कार्य है कानून बनाना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? बताएंगे किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय को स्थापित करे ऐसी पावर किसके पास में? तो आप कहेंगे संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक निगम, ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? बताएंगे न्यूनतम आयु क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के पहले विधि अधिकारी हैं। बताएंगे भारत के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के महान्यायवादी। भारत के पहले विधि अधिकारी होते हैं। इनके लिए आर्टिकल कौन सा है, किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 76 में। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताना है लोकसभा के लिए अगर चुने जाते हो तो आयु क्या होनी चाहिए? इसके लिए आयु होनी चाहिए 25 साल, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? बताएंगे राष्ट्रपति पद की कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है? बताएंगे लोकसभा स्पीकर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत के न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? इनमें से कौन सा आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।